Hello everyone, welcome to Dekho Result official YouTube channel. So today we are going to discuss class 11th CBSE Information Practice syllabus. तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सिलेबस के बारे में। तो क्लास 11th इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस का जो पहला यूनिट है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। देन सेकंड यूनिट है इंट्रोडक्शन टू पाइथन। थर्ड यूनिट है डेटाबेस कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। फोर्थ यूनिट है इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स। उसके बाद जो आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम है वो होगा 10 मार्क्स का, इंट्रोडक्शन टू पाइथन 25 मार्क्स का, डेटाबेस एंड एसक्यूएल 30 मार्क्स एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स 5 मार्क्स। इसके अलावा आपका जो प्रैक्टिकल रहेगा वो होगा टोटल 30 मार्क्स का, ठीक है। और ये पूरा टोटल मिलाकर हो जाएगा आपका 100 मार्क्स का, ठीक है। आप बात करते हैं यूनिट वाइज सिलेबस डिस्कशन, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में सबसे पहले आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, फिर कंप्यूटिंग क्या होता है, एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है, उनके इंटरकनेक्शंस, फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, यूनिट्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी, डेटा डिलीशन क्या होता है, इट्स रिकवरी एंड रिलेटेड सिक्योरिटी कंसर्न। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर पर्पस एंड टाइप्स, सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और जेनेरिक एंड स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेकंड यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जहाँ पर आपको देखना है बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, एग्जीक्यूशन मोड्स क्या होते हैं, इंटरैक्टिव एंड स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम क्या रहेगा, इंडेंटेशन क्या होता है, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, प्रेसिडेंस, ठीक है। इसके बाद डेटा टाइप्स क्या होते हैं, म्यूटेबल इम्यूटेबल डेटा टाइप्स क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशन इवोल्यूशंस, कमेंट्स, इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट, डेटा टाइप कन्वर्जन एंड डीबगिंग। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में आपको पढ़ना है इफ एल्स, इफ एलिफ एल्स, व्हाइल लूप और फॉर लूप। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिस्ट के बारे में। लिस्ट में आपको पढ़ना है लिस्ट ऑपरेशंस, क्रिएटिंग, इनिशियलाइजिंग, ट्रैवर्सिंग एंड मैनिपुलेटिंग लिस्ट। फिर लिस्ट के मेथड्स पढ़ने, बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ने, जैसे लेंथ हो गया, लिस्ट, अपेंड, इंसर्ट, काउंट, इंडेक्स, रिमूव, पॉप, शॉर्ट, मीन, मैक्स, सम, ठीक है। इसके बाद आपको डिस्कस करना है डिक्शनरी के बारे में, ठीक है। डिक्शनरी में हम पढ़ेंगे कि कंसेप्ट ऑफ की वैल्यू पेयर, ठीक है। वहां पर पढ़ेंगे डिक्शनरी का क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन, ट्रैवर्सिंग, अपडेटिंग, डिलीटिंग एलिमेंट्स। और फिर पढ़ेंगे हम डिक्शनरी के मेथड्स। फिर पढ़ेंगे कि बिल्ट इन फंक्शंस, जैसे कि डिक्ट क्या होता है, लेंथ क्या होता है, कीज क्या होती है, ठीक है, वैल्यूज क्या होता है, आइटम्स क्या होता है, अपडेट, डिलीट और क्लियर, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू नमपाई, जहाँ पर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, क्रिएशन ऑफ नमपाई अरेज फ्रॉम लिस्ट, ठीक है। इसके बाद जो आपकी थर्ड यूनिट है, ठीक है, थर्ड यूनिट जो है वो है डेटाबेस कंसेप्ट एंड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। जहाँ पर हम पढ़ेंगे डेटाबेस के कंसेप्ट के बारे में, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट एंड इट्स नीड। फिर पढ़ेंगे डीबीएमएस क्या होता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल, ठीक है, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कंसेप्ट जैसे डोमेन, टपल, रिलेशन, कैंडिडेट की, प्राइमरी की एंड अल्टरनेटिव की। फिर उसके बाद फर्दर डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जहाँ पर हम पढ़ेंगे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल में डीडीएल, डीक्यूएल और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके बाद फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल। फिर हम देखेंगे कि डेटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है माई एसक्यूएल में, ठीक है। फिर डेटा टाइप्स क्या होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेटा डेफिनेशन, जिसमें डेटाबेस का क्रिएशन कैसे करेंगे, ठीक है, टेबल कैसे बनती है, ड्रॉप और अल्टर कमांड क्या होती है। फिर लास्ट में हम देखेंगे डेटाबेस की क्यूरी, जैसे सिलेक्ट हो गया, फ्रॉम, वेयर, और इनके रिलेशनल ऑपरेटर्स देखेंगे, बिटवीन, और लॉजिकल ऑपरेटर्स देखेंगे, जैसे इज नल और इज नॉट नल, ठीक है। और सबसे एंड में डिस्कस होगा डेटा मैनिपुलेशन, जैसे इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 4 के बारे में, इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स में आपको पढ़ना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, इमर्सिव, एआर वीआर क्या होता है, ठीक है,
इसके बाद रोबोटिक्स, बिग डेटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, स्मार्ट सिटीज, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड क्लाउड सर्विसेज जैसे कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस एंड प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सास, आस एंड पास। फिर पढ़ेंगे ग्रेड कंप्यूटिंग एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा जो आपको प्रोग्राम्स जिसकी रिक्वायर्ड होगी वो होंगे, सबसे पहले प्रैक्टिकल मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सेकंड है क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग मायस्क्यूएल एंड परफॉर्मिंग क्वेरीज, ये होगा आपका 7 मार्क्स का। प्रैक्टिकल फाइल जिसमें कि मिनिमम 14 प्रोग्राम्स रहेंगे, ठीक है, वो होंगे आपके, और 14 एसक्यूएल क्वेरीज रहेगी। फिर लास्ट में वाइवा वॉइस जिसकी वॉइस काफी मतलब कम्युनिकेशन ठीक ठाक है, उनको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, तो टोटल 30 मार्क्स का। अब प्रोग्रामिंग इन पाइथन के प्रोग्राम्स कौन कौन से आपको बनाने हैं, अगर आपको नहीं है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम इनके प्रोग्राम भी आपको बनाकर दिखा देंगे। तो सबसे पहला जो प्रोग्राम है वो है टू फाइंड एवरेज एंड ग्रेड फॉर गिवन मार्क्स, सेकंड है टू फाइंड सेल प्राइस ऑफ एन आइटम विद गिवन कॉस्ट एंड डिस्काउंट, थर्ड है टू कैलकुलेट पैरामीटर एंड सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ शेप्स, जैसे ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल। उसके बाद एसआई और सीआई, फिर प्रॉफिट लॉस फॉर गिवन कॉस्ट एंड सेल प्राइस, इसके बाद ईएमआई फॉर अमाउंट, जीएसटी और इनकम टैक्स, फिर है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इन अ लिस्ट, ठीक है। उसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, देन टू प्रिंट फर्स्ट 10 numbers of given numbers, ठीक है, then to count number of vowels in a user entered string, and then to print number of occurrence of alphabet in each string, and to print the word starting with an alphabet, okay। और लास्ट में डिक्शनरी टू स्टोर नेम्स ऑफ स्टेट एंड देयर कैपिटल, एंड स्टोर नेम्स एंड मार्क्स ऑफ 5 subjects, एंड टू प्रिंट द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू इन डिक्शनरी। इसके बाद जो आपका है डेटा मैनेजमेंट, ठीक है, एसक्यूएल। एसक्यूएल में डेटाबेस कैसे क्रिएट होता है, टू क्रिएट अ डेटाबेस, ठीक है। फिर उसके बाद स्टूडेंट टेबल विद स्टूडेंट आईडी, क्लास, सेक्शन, जेंडर, नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड मार्क्स एट्रीब्यूट्स, ओके। then to insert the details of at least 10 students in the above table, and to display the entire content of table, and fifth is to display roll number. So suggested material for this is NCERT Information Practice Textbook for class 11. You can see this number. Okay, so this is material. So this is your detailed syllabus. So the short summary is that basically there are 4 units. First is introduction to computer. Second is introduction to Python. Third is database concept and SQL. And fourth is introduction to emerging trades. And last there will be practical of 30 marks. Okay. So this is the overall syllabus of information practice for class 11 CBSE. Thank you.